सईद गनी साहब, के इलेक्ट्रिक वाले मामले से अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हम कर सकें, इस वक्त भी कौमी असम्बली में भी देख लें, सिंध में भी देख लें, कराची के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज करती दिखाई दे रही हैं। MQM भी यहाँ इस्लामाबाद में अब अगले हफ्ते एहतजाज का इरादा रखती है। ये मामलात क्यों निजकारी के बावजूद 15 साल गुजर जाने के बाद भी वैसे का वैसा ही है, बल्कि मज़ीद बिगड़ता चला जा रहा है? लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ थी और हमने भरपूर इसकी मुखालफत की थी, लेकिन उस वक्त की मुशर्रफ की हुकूमत और PMLQ की हुकूमत ने इसकी निजकारी की और ये दावे बड़े किए गए कि जी उन्होंने बहुत बेहतरी कर ली है, लेकिन बेहतरी कुछ नहीं आई सिवाय इसके कि वो कराची में लोड मैनेजमेंट करते हैं। उन इलाकों में जहाँ पर इनके बिल्स की रिकवरी है वहाँ लोड शेडिंग खत्म कर दी या कम कर दी, और वो इलाके जहाँ से इनकी रिकवरी कम होती है, जहाँ निस्बतन गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ लोड शेडिंग इन्होंने बढ़ा दी है। और वो गर्मी हो सर्दी हो वहाँ लोड शेडिंग होती है और 6-6 घंटे 7-7 घंटे की नॉर्मल होती है, और अगर कभी बहरान आ जाए तो वहाँ 12-12 घंटे और 14-14 घंटे लाइट नहीं होती। तो ये एक तफरीक और डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर लोड मैनेजमेंट उन्होंने की है, और जिससे वो आबादियां जहां पर लोग बिल शायद निस्बत में ज्यादा बेहतर अंदाज में पे कर देते हैं, तो वो ये समझते हैं कि निजकारी के बाद चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन अदरवाइज जो बेचारे आम शहरी हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए इस निजकारी के बाद भी। के इलेक्ट्रिक ने दावे ये किए थे कि वो पता नहीं कितने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बताते भी हैं कि पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो बेहतर नहीं हुआ है। उसमें आप देखें कि हालात खराब हुए हैं, बातें होती हैं, बेचारे बेगुनाह शहरी जो है वो बिजली के करंट लगने से जहां हो जाते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं। अभी आज आपने बताया है, अगर ये बात कहीं डिस्कस हुई है फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर कि उसको वो वापस टेक ओवर करने का सोच रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और दूसरा हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी तो ये चीजें ठीक होंगी। हम ये समझते हैं कि जो बुनियादी इंसानी जरूरियात की चीजें हैं, उसमें बिजली हो, गैस हो, पानी हो, ये किसी भी सूरत में किसी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होनी चाहिए। इसकी मैनेजमेंट आप बेहतर कर सकते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट दे सकते हैं, लेकिन ओनरशिप जो है वो रियासत के पास रहनी चाहिए, हुकूमत के पास रहनी चाहिए, ताकि आपका जो अल्टीमेट जो प्रायोरिटी होती है वो मुनाफा कमाना ना हो, बल्कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना हो। तो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के पास ही होगी तो ज़ाहिर है वो मुनाफा कमाना उनकी पहली तरजीह होती है, और वो मुनाफा कमाने के लिए सारे वो काम करते हैं जिससे आपकी शहरियों को तकलीफ होती है। तो ये अगर अप्रोच है फेडरल गवर्नमेंट की कि वो उसको टेक ओवर करने का सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और उनको फौरी तौर पर टेक ओवर कर लेना चाहिए। सईद गनी साहब, PIA हो या दीगर इदारे हों जिसके हवाले से मुख्तलिफ हुकूमतें माजी में भी उनको प्राइवेटाइज करने की, उनकी निजकारी की बात करती रही हैं। इस PIA की केस में भी हमने देखा कि होटल रूज़वेल्ट की बात हुई कि उसको दिया जाए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और गुलाम सरवर साहब ने पूरा एक लाहे-अमल बताया कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मुख्तलिफ मुल्कों ने, यूरोपीय यूनियन ने, और उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट ये कि अमेरिका ने भी बैन कर दिया PIA को, उनकी फ़्लाइट्स को। इस सारे मामले को क्या बेहतर हैंडल किया जा सकता था अगर माजी की हुकूमतों की गलती भी थी? जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने फेक लाइसेंसेस दिए। शहबाज गिल का स्टेटमेंट आया कि 66 जाली लाइसेंसेस जो हैं वो तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में जारी किए गए। साथी, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं इनको कौन से लोग हैं जो ये सबक पढ़ाते हैं। लाइसेंस अगर पीपल्स पार्टी के सिंध का सदर जारी करता है या पीपल्स पार्टी का मरकजी जनरल सेक्रेटरी जारी करता है, फिर ठीक है, धर्म से बिल्कुल। लेकिन ये अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी उनके लाइसेंस जारी करती है, हर 6 महीने बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनका फिर टेस्ट होता है, उसके बाद रिन्यू होता है, ये हर 6 महीने बाद होता है। तो भाई सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें आप। लेकिन चले, ये तो एक अलग इशू है कि जाली है या नहीं है, कार्रवाई होती या नहीं होती है। इनकी सिर्फ बेवकूफ़ी और नालायकी की वजह से PIA को 70 सालों में वो हजीमत नहीं उठानी पड़ी जो इनके वजीर साहब हो, जो चंद वुज़रा के बयानात ने वो जो सिलसिला बिठा दिया, जो हशर किया PIA का। मतलब आज यूरोप में PIA बंद, अमेरिका में PIA बंद,
इसके अलावा कई और खितों में PIA बंद, जहां जहां पाकिस्तानी पायलट्स बेचारे मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे थे सारे ग्राउंड हो गए। मतलब इन्होंने कोई कसर छोड़ी है PIA को जमीन पोस्ट करने की। मैं नहीं समझता कि वो माजी की किसी हुकूमत थी काफी PIA को डबोने के लिए, बाकी कारकर्दगियां तो इनकी कहीं और चली गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये महसूस होता है कि शायद ये भी इंटेंशनली कोशिश की जा रही है कि ये का हशर ऐसा कर दे। अच्छा, ये बहुत सारी राइट, ये कि कुड देयर बी, अच्छा चलें हम ये बात करें कि क्या कोई और सईद गनी साहब इस मामले से निमटने का रास्ता निकल सकता था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इजिप्ट में भी मामला सामने आया, सऊदी अरेबिया में भी आया, इंडिया में भी आया, फेक लाइसेंसेस वाला और सारी चीज़ें। वो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ अवाम के आगे हकायक रखे हैं, हमने दुनिया को बताया है कि ये है, तो क्या करें? वो अपने तौर पे कार्रवाई कर लेते, दुनिया को ना बताते, छुपा के मामला रखते, क्या ऑप्शंस थे उनके पास? एक चीज ऐड कर दूं, एक छोटी सी चीज, एक सवाल अगर इजाजत हो तो। सवाल सईद गनी साहब से कर रहे हैं आप? जी, छोटा सा ऐड कर रहा हूं, कुछ नहीं। मैं कहता हूं दो ऑप्शन थे हमारे पास। एक तो ये था कि हम GIT की तरह 4 साल उसको दबा देते, सारी हर रिपोर्ट को, या हम पब्लिक कर देते। चीनी रिपोर्ट भी पब्लिक हुई, PIA का हादसा भी पब्लिक हुआ। दूसरा हल था कि इसको GIT में लाखों सैकड़ों लोग मर गए, दबा के रखते, फिर हम कोर्ट में जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते, फिर जाके असेंबली में जाते, गंद मचता, फिर उठाते। जो भी था आवाम के सामने रख दिया, फिर अल्लाह फेस करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी से निकलेंगे इसमें। चलें सईद गनी साहब, चले सवाल तो नहीं, कमेंट आपका था सईद गनी साहब। जी, पहली बात तो ये कि जो GITs हैं, अगर वो पब्लिक नहीं हुई, तो कोई माजी में भी GITs पब्लिक नहीं हुई हैं, तो उनके पब्लिक ना होने से ये नहीं हुआ कि वो केसेस नहीं चले। वो तमाम मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, चाहे वो बंदिया टाउन फैक्ट्री का हो, चाहे वो उज़ैर विलेज का हो, चाहे वो निसार हो, और बहुत सारे केस में कर रहे हैं। तो GIT एक अलग इशू है, अदालतों में केसेस का चलना एक अलग इशू है। जहां तक इन्होंने फरमाया कि स्टील मिल में 8 अरब रुपए का मुनाफा में थी और वो चली गई, तो ये बात रिकॉर्ड पर है, शायद इनके इल्म में इतना नहीं होगा कि 2008 में एक ग्लोबल रिसेशन था पूरी दुनिया में, और खास तौर पे स्टील का बिजनेस जो है वो बिल्कुल तबाही की तरफ चला गया था, और दुनिया की बड़ी बड़ी स्टील मिल जो है वो बंद हो गई थी। जो इल्जाम पीपुल्स पार्टी की क़यादत पर लगे स्टील मिल के हवाले से, वो सारे केसेस गए अदालतों में, और चेयरमैन स्टील मिल जो उस वक्त गिरफ्तार भी हो गए थे, बाद में मेरा ख्याल है कि शायद वो बरी हो गए, और अभी कुछ 6-8 महीने पहले तमाम इल्जाम से वो बरी हो गए। तो ये जरा सा रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिया करें। जिन ममालिक का इन्होंने नाम लिया कि भारत में, सऊदी अरब में और पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे बताइए क्या भारतीय एयरलाइन को दुनिया की इन बड़े बड़े मुल्कों ने बंद कर दिया था कि हमारे मुल्क में आप ना आए, या सऊदी अरब की एयरलाइन को रोक दिया था कि हमारे मुल्कों में बताएं, या और ममालिक में जिसका ये हवाला दे रहे हैं वहां रोक दिया था कि हमारे मुल्कों में बताएं? मैं ये समझता हूँ कि हर चीज को हैंडल करने का कोई तरीका होता है। आपने पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया, और जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मीडिया ने तबसरे किए हैं स्टेटमेंट्स पर जो वजीरों ने दिए हैं, उसको सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने माशाल्लाह। जी, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया। दूसरी गुजारिश ये है कि जरा इनसे ये पूछें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का इस वक्त जो है वो DG कौन था, और उसके पास और कौन कौन से होते थे? देखिए उस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वज़ीर आज़म साहब बिलाखिर अपनी जो काबीना है उसकी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब, अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो वज़ीर हैं, मुशीर हैं, जो मुअव्विनीन ख़ुसूसी हैं और जो अफसर शाही है, उनको कारकर्दगी में अब तोला जाएगा। तो 22 महीने से कैसे तोल रहे थे उनको? मेरे ख्याल है खबर आप तक पैदल आई है, चलते 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 चिमटी की उससे। ये तो फर्स्ट डे भी जो उनकी तकरीर थी, जो उनकी अपनी कैबिनेट से उस थी, उन्होंने कहा था कि कारकर्दगी के ऊपर आगे चलना पड़ेगा और परफॉर्मेंस पे चलना पड़ेगा। मतलब ये लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता खबर पहुंची है। ये आज मतलब हमेशा कहते हैं हर मीटिंग के अंदर ये कहा जाता है 22 महीने में वो कारकर्दगी नजर आ जाती तो खबर भी शायद इस तरीके से आहिस्ता ना पहुंचती। उनको 22 महीने बाद भी वही दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है बात जो उन्होंने डे 1 पे की थी। अल्टीमेटली
देखें, नहीं हो सकते, हम ख्वाब खरगोश में नहीं जा सकते। मुल्क के मामलात बहुत हैं, मुल्क फंसा हुआ है, कोरोना पेंडेमिक आ चुकी है, पुराने कर्जे हमारे गले पड़े हुए हैं। बजट बनाने जाते हैं, 2 सालों में 5,000 अरब कर्जे दे दिए, सूद दे दिया। इस दफा बजट बनाने निकले तो पता था कि 2700 अरब हमने वापस देने हैं। पहले 700 अरब माइनस से फेडरल का बजट बनना शुरू होता है सूबों और डिफेंस का देने के बाद। तो लाजमी बात है कि अगर कारकर्दगी ना होती, हमें सो नहीं सकते कि 22 महीने पहले बता दो, उसके बाद 5 साल बाद देखें। जब पीछे मुड़ के देखें तो पता चले कि कुछ भी नहीं है, फिर पता चले कि वो जो आपने देखा कि जो हुआ। जी जी प्लीज, क्यों नहीं, मैं हाजिर हूँ, हाजिर खिदमत हूँ। सवाल आप ही से, अच्छा ज़िमनी सवाल है आपसे कि आप लोग क्योंकि हर जगह पे यही बात करते हैं ना, चले मैं मानती हूँ ये जो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं कि कर्जे इतने थे, बहुत बुरी पीएमएलएन की परफॉर्मेंस, बहुत बुरी पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जो कुछ भी आप कहते हैं वो सही है। लेकिन आप तो वो लोग हैं ना सर जिनके पास पूरा होमवर्क था, प्लान था, स्ट्रैटेजी थी। आप लोगों को तो ये पता था कि इन्होंने इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क किया, आपने तो आके सही करना था। 100 दिन बाद ये हो जाएगा, साल बाद ये हो जाएगा, 90 दिन बाद हम ये बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैलेंजेस के बावजूद किया। और किस सेक्टर में बेहतरी नहीं, इस पेंडेमिक को ही देख लीजिए। चलिए मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं आता हूं ना इसके ऊपर। इस पेंडेमिक को ही देख लीजिए कि 193 अरब रुपए सिर्फ उनके लिए निकाले जिन बेचारों को निकाला गया था। मतलब इसमें परफॉर्मेंस सामने आई है ना, इसमें तो रिजल्ट आ गया। बाकी में बहस हो जाएगी हमारी कि मैं कहूँगा हमने ये अच्छा कर दिया, वो अच्छा कर दिया। जो कुछ अच्छा किया था वो लाजिम इस पेंडेमिक के बाद हम उसके अंदर फंस गए।